बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट लेंगे अपने यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 नेम इसका है यूजेस ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डबल अंडरलाइन द वर्ड यूजेस एंड द वर्ड प्लांट्स। यूजेस मीन्स इस्तेमाल, प्लांट्स मीन पौधे। यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का इस्तेमाल कि ये जो हमारे इर्द गिर्द हमें प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इन प्लांट्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पिछले चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हमने फ्लावर को पढ़ा, फ्रूट को पढ़ा, सीड्स को पढ़ा। अब हम इन प्लांट्स का यूज़ देखेंगे कि ये जो प्लांट है और हम कहते हैं कि ये बड़ी यूज़फुल है, तो इनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। ये जो है वो आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगा, आपकी बुक में पेज 25 पे है, ठीक है। सो हम स्टार्ट लेंगे यहाँ से। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। सबसे पहले आप लोगों ने अंडरलाइनिंग करनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल। वेरी का मतलब है बहुत, यूज़फुल का मतलब है कारआमद। प्लांट्स हमारे लिए बहुत कारआमद हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन। व्हाट इज़ ऑक्सीजन? ये एक गैस है जो हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, वैसे हम इन प्लांट्स को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो हमें जो सांस लेने के लिए गैस चाहिए होती है ना, वो गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है? यही प्लांट्स हमें देते हैं। तो हम जो ज़िंदा हैं वो हम इन प्लांट्स की वजह से हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए, जो सांस लेने के लिए जो गैस चाहिए वो गैस है ऑक्सीजन। और ये गैस हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। तो आपने ब्रीथ को डबल अंडरलाइन कर उसके ऊपर लिखे सांस। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। जिस तरह हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स को आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। तो लंग्स जो है वो हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट है जो हमारे स्किन में होते हैं। 2 इन नंबर होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट लंग। और इनका काम क्या है? हमारे लिए सांस लेना। तो जिस तरह हमारी लंग्स है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ के लिए जो है वो कौन है? यही प्लांट्स है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे अर्थ के लंग्स हैं, ठीक है। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स के ऊपर लिखे फेफड़े, अर्थ के ऊपर लिखी ज़मीन। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। प्लांट्स जो हैं वो खूबसूरत होते हैं। ब्यूटीफुल को डबल अंडरलाइन करें, उसके ऊपर लिखें खूबसूरत। वी यूज़ द फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स एज डेकोरेशन एंड एज अ गिफ्ट एट स्पेशल टाइम्स, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स जो हैं, बल्कि सारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, उसमें प्यारे प्यारे कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं। तो यही जो फ्लावर है, पहले ब्यूटीफुल के ऊपर लिखिए खूबसूरत, फ्लावर्स को डबल अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिखे फूल, लीव्स के ऊपर लिखे पत्ते, ठीक है, डेकोरेशन सजावट, गिफ्ट्स तोहफ़ा या तोहफ़े, एंड स्पेशल ख़ास। वी यूज़ द फ्लावर एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स एज डेकोरेशन एंड एज गिफ्ट एट स्पेशल टाइम। ये आपको इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको एक वाज नज़र आ रहा है। वाज में आपको रेड कलर के फ्लावर्स हैं। यहाँ पे आपको एक माला नज़र आ रही है जिसमें फ्लावर्स हैं। यहाँ पे आपको एक बुके नज़र आ रहे हैं, इस बुके में येलो एंड वाइट एंड पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो इन फ्लावर्स के प्यारे कलर हैं और इन कलर्स को हम यूज़ करते हैं एज अ डेकोरेशन, घर की खूबसूरती के लिए भी, सजावट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम अपने वाजेस में यूज़ कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट करने के लिए हम बुके भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल टाइम में, किसी की बर्थडे हो, हमने किसी को विश करना हो, तो हम जो है वो बुके यूज़ कर सकते हैं। इन फ्लावर्स का जो माला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेशल मौके पे, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। क्यों यूज़फुल हैं? क्योंकि ये हमें सांस लेने में भी हेल्प करते हैं, और ये जो है वो डेकोरेशन के लिए भी, घर की खूबसूरती के लिए भी हम यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब आप देखिए, आपको पिक्चर में ट्री नज़र आ रहा है। इस ट्री के ऊपर जो है वो बर्ड्स बैठे हुए हैं। तो ये जो ट्री है, जिस तरह हमारा घर होता है, इस तरह इन बर्ड्स का भी घर होता है, और इनका घर जो है उसको हम कहते हैं नेस्ट।
तो वो नेस्ट, वो घोंसला कहाँ पर होता है? मोस्टली इनके नेस्ट जो है वो ट्रीज़ ही में होते हैं। तो ये जो ट्री होता है ये इन बर्ड्स के लिए एक होम भी है, ये इनका घर है। तो हमें कभी भी इन ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं ये इन बर्ड्स के होम हैं, इनके घर हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े, वो भी जो है वो इन्हीं ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। तो हमें जो है वो इन ट्रीज़ को कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं, एक तो ये हमारे अर्थ के लंग्स के तौर पर काम करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे घर को, हमारे लॉन को खूबसूरत बनाता है, हमारी अर्थ को साफ़ रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है वो इन बर्ड्स का घर भी है, ये इन बर्ड्स के लिए एक घर है। इन इंसेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स इसके ऊपर होते हैं, तो ये उनके लिए घर का काम भी करते हैं। तो हमें कभी भी इन प्लांट्स को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ट्रीज़ को हमें काटना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 26 पे हम आते हैं, ठीक है। पेज 26 पे आप ऊपर वाले पैराग्राफ को देखिए, प्लांट्स गिव अस फूड। अब ये जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड भी देता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को खाते हैं एज अ फूड। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। फूड, खुराक, डिफरेंट, मुख्तलिफ। इसके बाद दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो फ्रूट्स, ये जो प्लांट्स हैं, ये हमारे लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये वाइटामिन और मिनरल्स क्या है? हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ा होते हैं, वो या तो वाइटामिन्स की फॉर्म में होते हैं या मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमें ताकत देते हैं। तो इसीलिए ये प्लांट्स जो है इनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये एक अच्छा ज़रिया है, गुड सोर्स है वाइटामिन और मिनरल्स का। वी ईट द फ्रूट, नट्स एंड बेरीज विच ग्रो ऑन सम प्लांट्स। हम इन प्लांट्स में से क्या क्या खाते हैं? इन प्लांट्स में कुछ पे फ्रूट्स होते हैं, कुछ पे वेजिटेबल्स होते हैं। फ्रूट्स में हम क्या क्या खाते हैं? हम खाते हैं नट्स, नट्स कहते हैं ड्राई फ्रूट को। हम खाते हैं बेरीज़, जिसमें बेरी आती है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, मलबेरी हो गई, तो ये सारे बेरीज़ में आते हैं। तो हम फ्रूट्स में नट्स भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, बेरीज़ भी खाते हैं। विच ग्रो ऑन सम प्लांट्स, जो इन्हीं प्लांट्स पर उगते हैं। वी ऑल्सो ईट द रूट, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। हम प्लांट्स का रूट भी खाते हैं, हम उसके लीव्स भी खाते हैं, हम स्टेम भी खाते हैं, हम फ्लावर भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट्स के तकरीबन सारे के सारे पार्ट्स ही खाते हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स। इनमें से कुछ एनिमल जो हैं वो भी प्लांट्स ही को खाते हैं, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देखिए, हम किस प्लांट का रूट खाते हैं? हम बीट रूट, चुकंदर का जो है वो रूट खाते हैं, हम टर्निप का रूट खाते हैं, हम गाजर का रूट खाते हैं, हम लीव्स किसकी खाते हैं? हम पालक, स्पिनच, पालक साग, लेटस, सलाद, इनके हम लीव्स खाते हैं। कैबेज, बंद गोभी, इसकी भी हम लीव्स खाते हैं। इसके बाद स्टेम, शुगर केन की हम स्टेम खाते हैं, ठीक है। सेलरी जो है वो अजवाइन को कहते हैं, अजवाइन की भी हम स्टेम खाते हैं। फ्लावर, कलीफ्लावर या फूल गोभी, हम इसके फ्लावर को खाते हैं। ग्रेन्स, दाने, हम गंदम के दाने खाते हैं, गंदम, वीट, चावल और राइस। इसके बाद फ्रूट्स में हम मैंगो, बनाना, बादाम खाते हैं। सीड्स में हम लोबिया एंड पी सीड्स खाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेज नंबर